गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे हो? अभी हम आज क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? हिंदी सब्जेक्ट का 7th लेसन। ये सब्जेक्ट आपको बिफोर दिवाली किसने पढ़ाया था? हर्षल मैम ने। आफ्टर दिवाली मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का कौन सा लेसन है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेसन का नाम क्या है? क्रोध मत कर। ये जो हमें स्टोरी पार्ट में लेसन में दी गई है, कहाँ से ली गई है ये स्टोरी? आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। गुरुजी बैठे हैं, है ना, और शिष्य पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। आपको पता होगा, आपने महाभारत देखा होगा टीवी पे या कार्टून में। उस ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट्स? बच्चे स्कूल जाते थे क्या? नहीं, एक्चुअली बच्चे वहाँ आश्रम में जाके पढ़ाई करते थे। यानी ऋषि मुनि उनको पढ़ाते थे, उनके गुरु उनको पढ़ाते थे। यानी वो गुरु जी के आश्रम में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। ऐसी सिस्टम उस ज़माने में थी। और ये जो कहानी, ये स्टोरी जो ली गई है, महाभारत की ली गई है। आपको पता है कौरव पांडव के गुरु कौन थे? पता है? याद आ रहा है आपको किसी को? कौरव पांडव के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। ओके, ये जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान लगा के सुनो। और आपके पास बुक होंगी तो उसे पढ़ो, बार बार रीडिंग प्रैक्टिस करो। ओके, चलो हम ये जो पार्ट है, ये जो स्टोरी दी गई है, हम शुरू करेंगे। द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरव और पांडव राजकुमारों को पढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया उन्होंने? एक दिन बच्चों को क्रोध मत कर, अब जाओ यही याद करो, मैं कल सुनूंगा। उन्होंने क्या कहा? क्रोध मत कर, ये आपको लर्न करना है, याद करना है। दूसरे दिन सभी भाइयों ने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। सभी भाइयों, पता है आपको, 5 पांडव थे और कौरव भी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। नहीं, युधिष्ठिर तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ? ऐसा सवाल गुरुजी ने पूछा। नहीं गुरुदेव, अभी नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने क्या कहा? नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुआ। गुरुजी को आश्चर्य हुआ यानी वो हैरान हो गए। अरे युधिष्ठिर तो बहुत होशियार बच्चा है, उसे ये सेंटेंस, ये पाठ क्यों याद नहीं हुआ? गुरुजी को लगा अरे क्या हुआ ऐसा कि इसे पाठ नहीं हुआ। गुरुजी ने फिर तुम सबसे बड़े हो, फिर भी सबसे अयोग्य। गुरुजी ने उसको बाद में डांटा। अयोग्य यानी तुम तो होशियार हो, बड़े हो सबसे, तो भी अयोग्य क्यों हो? ऐसा गुरुजी ने उसको पूछा, युधिष्ठिर को। दूसरे दिन भी उसको याद नहीं हुआ। तीसरे दिन गुरुजी ने वापस से पूछा। तीसरे दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। 3 शब्दों का पाठ अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ और कितने दिन लगेंगे? मैं प्रयत्न करूँगा। युधिष्ठिर ने क्या कहा? मैं प्रयत्न करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। आश्रम से लौटकर युधिष्ठिर कौरवों से मिलने निकल पड़ा। सदा की भांति दुर्योधन मुझे बुरा भला कहेगा, देखूं उसकी बातें सुनकर मुझे क्रोध आता है या नहीं। एक्चुअली इस पर से हमें क्या पता चलता है कि युधिष्ठिर को वो खुद आत्मसात करना था। यानी कोई हमें बुरा भला कह रहा है तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा वो खुद चाहता था। इसलिए उसने ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिकली ट्राई करने के लिए क्या किया उसने? वो कौरव के पास गया, क्योंकि उसे पता है कौरव तो मुझे ताने मारने वाला है। तो फिर वो कौरव के पास गया कि देखने के लिए सही में मुझे कोई भला बुरा कहता है तो क्रोध नहीं आता है कि ये देखने के लिए वो गया। अरे वाह, एक छोटा सा पाठ नहीं याद कर सके, ऐसा कौरव ने उसे कहा और हा 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 हंसने लगा। अगले दिन याद हुआ पाठ? गुरुजी ने फिर से पूछा उसे। नहीं गुरुदेव, प्रामाणिक से
ऑनेस्टली युधिष्ठिर ने क्या कहा, नहीं गुरुदेव, अभी पाठ पूर्ण रूप से याद नहीं हुआ, बस थोड़ा सा याद हुआ। कितनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी, कितनी मोटी है बुद्धि तुम्हारी, कान पकड़ के गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा। यानी तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी यानी तुमको कुछ याद नहीं रहता, इतनी छोटी सी बात, ऐसे गुरुजी उसे कह रहे थे। अरे तुम मुस्कुरा रहे हो, युधिष्ठिर हंसने लग गए। आपने ही तो सिखाया था कि क्रोध मत कर, है ना। गुरुजी को क्रोध आ गया उसकी बातें सुनकर कि याद नहीं हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी युधिष्ठिर यही कह रहा है बार बार, क्रोध मत कर, इतना सा सेंटेंस उसे पाठ नहीं हुआ। गुरुजी को फिर तीसरे दिन क्या आया, गुस्सा आया। उन्होंने कान पकड़ के गुस्से से उसे डांटने लग गए। तो फिर युधिष्ठिर हंसने लग गया, है ना। वास्तव में पाठ तुमने ही याद किया युधिष्ठिर, तुम ही ने उसे जीवन में उतारा, दूसरों ने केवल उसे रटा है। तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। गुरुजी ने फिर क्या किया, युधिष्ठिर की तारीफ की, क्योंकि युधिष्ठिर सिर्फ रट के आ रहा था क्या, रट्टा मार के आना चाहता था क्या, नहीं, वो उसे जीवन में उतारना चाहता था कि सही मुझे कोई कुछ भी कहे तो मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा वो खुद चाहता था। यानी वो अपने जीवन में उसे उतारना चाहता था, यानी वो क्रोध मत करिए वो खुद फॉलो करना चाहता था, है ना। इसलिए उसने ऑनेस्टली तीनों दिन कहा कि मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, अभी तक याद नहीं हुआ। इस पर से ये लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो भी अच्छी बातें, मॉरल वैल्यूज़ टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें वो रियल में आत्मसात करनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए, जैसे युधिष्ठिर ने यहाँ कोशिश की थी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया लेसन? बहुत इजी लेसन है, आप इसे बार बार पढ़ो। जिसके पास बुक नहीं है उन्होंने क्या करना है, ये वीडियो में से जो पेजेस है या मैं ग्रुप पे जो पेजेस भेजती हूँ आपको, उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के आप जूम करके आप इसकी रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिसके पास बुक है वो डायरेक्टली रीडिंग प्रैक्टिस करो। एक शब्द मम्मी पापा को पूछना है या बड़े भाई बहन को पूछना है, उन्होंने बोला वास्तव, तो उंगली रख के वास्तव 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 10 टाइम 15 टाइम आप ऐसे लर्न करो। फिर आगे का वर्ड पूछो, मैं, फिर आगे का वर्ड पाठ 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 पाठ, ऐसे बार बार बोलो तो आपको वो वर्ड क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको डायरेक्टली पढ़ते आएगा कि ये पाठ है, ये वास्तव है, ये तुमने है। ऐसे आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, आपको एक्सरसाइज कॉपी में भी लिखनी है और टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे।